सलामती है उन पर जो हक पे नज़र जमाए हुए हैं, सलामती है उन पर जो हक सुनने के मुंतज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या मोहम्मद कासिम को जो ड्रीम्स आ रहे थे, क्या वाकई वो सच निकले? उन्होंने जो कहा था कि 20 जनवरी को पाकिस्तान के ऊपर अज़ाब आएगा और पाकिस्तान के ऊपर बाहर की कंट्री से अटैक्स होंगे। क्या आपको पता होगा कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है? उनका ये कहना था ईरान वालों का कि पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने ऐसे लोगों को पनाह दी हुई है जो टेररिस्ट हैं, जो ईरान के सिस्तान इलाके में अटैक्स करते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान ने भी रिप्लाई देते हुए ईरान के सिस्तान इलाके के ऊपर अटैक किए हैं। तो ईरान जो है उसका ये कहना है कि हमने उन लोगों पर अटैक किए हैं कि जो टेररिस्ट हैं, जो ईरान के इलाके सिस्तान और दीगर इलाकों में ये अटैक्स करते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान ने भी रिप्लाई करके उनके सिस्तान इलाका है जहां पर टेररिस्ट रहते हैं उनके ऊपर अटैक किया है। बहनों भाई, आपको मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इसकी बेस जो है वो फिरका वारियत ही है, क्योंकि अहले तशय्युअ हज़रात या अहले सुन्नत में से जो देवबंद हज़रात हैं, उनका ये कहना है कि अहले तशय्युअ हज़रात जो है वो काफिर है, नाउज़ बिल्लाह। उनको जो मारेगा, उनको जो कत्ल करेगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। तरह जो अहले तशय्युअ हज़रात हैं उनका ये कहना है कि ये जो लोग हैं देवबंद हज़रात में से, इनको कत्ल करने वाला वो सीधा जन्नत में जाएगा। तो ये बेस जो है ये फ़िरका वारियत की, हालांकि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जो है कत्ल कर रहा है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने तमाम इंसानियत की जान बचाई। लिहाजा ये जो फ़िरका वारियत है, इसी की वजह से ये एक दूसरे को गुमराह, काफिर क्या कुछ कह रहे हैं और दूसरे उनके ऊपर अटैक्स कर रहे हैं, और उनकी वजह से जो नाहक लोग हैं वो भी मारे जा रहे हैं। तो ये फ़िरका वारियत जो है ये बहुत बड़ी लानत है, और अल्लाह ताला ने फ़िरका वारियत में पढ़ने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा सख्त वईद भी फरमाई है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, इन्नल लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअ लस्ता मिनहुम फ़ी शैइन इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाहि सुम्मा युनब्बिहुम बिमा कानू यफ़अलून। जिन्होंने अपने दीन में अलग अलग राहें बना ली और बहुत से ग्रोह में बट गए, ऐ मोहम्मद आपका उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें, फिर वो उन्हें बता देगा क़यामत के दिन जो कुछ वो करते थे। यानी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत सख्त वईद फरमाई है ये फ़िरका वारियत वालों के लिए। तो इसकी जो बेस है मेरे भाइयों वो फ़िरका वारियत ही है। ये जो पार्टी है जैश उल अदल के नाम की, तो देवबंद हज़रात आपको पता होगा कि वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके मदरसों में यही पढ़ाते हैं कि ये जो शिया हज़रात हैं ये काफिर हैं। और पाकिस्तान पे भी आपने देखा हो, ये पिछा साहब जो हैं मसूद रहमान साहब, उनको भी कत्ल किया गया। तो इस हवाले से ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं ये फ़िरका वारियत की बिना पर है। ये फ़िरका वारियत अगर ख़त्म हो जाए तो इस तरीके से तमाम सिलसिला ये ख़त्म हो सकता है। तो बहुत से लोगों का ये सवाल ज़हन में आ रहा होगा कि जो मोहम्मद कासिम ने कहा था वो बिल्कुल ठीक हुआ है। देखिए मेरे भाइयों, मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि ख्वाब की बात अगर करें, ख्वाब किसी को भी आ सकता है। इस जगह पर ऐसे वाक़या होना है तो ये कोई बड़ी बात नहीं। ये ख्वाब सच्चे आना इस बात की दलील नहीं कि उस बंदे के हाथ पर बैत की जाए, या वो बंदा अपने आप को नाउज़ बिल्लाह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहने लग पड़े और लोगों को कहने लग पड़े मेरे हाथ पर बैत करो। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है मेरे भाइयों। बात ये है कि ये ख्वाब जो उनको आया था ये और किसी को भी आ सकता है, ये बड़ी बात नहीं है। तो इसी तरह मेरे बहनों और भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो है उनकी निशानियां बिल्कुल क्लियरली बता दी हैं। उसमें ये नहीं है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो है वो पाकिस्तान या इंडिया से जो वो तशरीफ़ लाएंगे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। उनका जो सिलसिला है एक अलग से है। सही अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उनका नाम जो है वो मेरे नाम के ऊपर होगा। तो इस तरह बहुत सी निशानियां बताई हैं। लिहाजा ये जो भी इनकी पाकिस्तान और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वही इमाम महदी हैं जिसने इसकी पेशन गोई की है कि पाकिस्तान पर 20 जनवरी को अज़ाब आएगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो ये सिलसिला जो है ईरान और पाकिस्तान वाला ये अलग से है, और पेशन गोई किसी को भी की जा सकती है कि पाकिस्तान के ऊपर हमले होंगे या अटैक्स होंगे या और कुछ होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी बना पर किसी हाथ पर बैत, किसी बंदे की हाथ पर बैत करना या उसको कहना कि ये इमाम महदी हैं। आपको पता होगा कि जो मोहम्मद कासिम हैं उनके साथ वाले लोग, उन्होंने ये कहा था कुछ दिन पहले कि उसके हाथ पर बैत कर लो, अगर बैत नहीं करोगे तमाम जितने भी इदारे हैं उनको अलर्ट करता हूँ कि इनके हाथ पर बैत करें
اور 20 جنوری کو پاکستان کے اوپر عذاب آئے گا اور باہر کی کنٹری سے اٹیکس ہوں گے. آپ نے ویڈیو دیکھی بھی ہوں گی سوشل میڈیا کے اوپر. ایسی بات بالکل نہیں. یہ مائنڈ اپنا کلیئر کر لیں. کوئی بھی شخص ہے اس کو یہ خواب آ سکتا ہے, یہ ایسی بات نہیں ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جزاکم اللہ خیر.